दोस्तों, जब भी हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं, तो हमें लाखों करोड़ों तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे ये हमेशा से ऐसे ही थे और हमेशा ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ही तरह तारों का भी जन्म होता है, वे जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक दिन उनकी भी मौत हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम तारों के जन्म से लेकर उनके अंत तक की पूरी कहानी को बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि तारों का जन्म कैसे होता है। तारा बनने से पहले अंतरिक्ष में विरल गैसों का एक बहुत बड़ा गोला या बादल होता है। जब गुरुत्वाकर्षण के कारण ये गैसें आपस में पास आने लगती है और घनी हो जाती है, तो इन्हें निहारिका या नेबुला कहते हैं। यही तारों की नर्सिंग होम होता है। जब ये गैस बहुत ज्यादा पास आकर दब जाती है, तो इनके केंद्र में अत्यधिक गर्मी के कारण परमाणु संलयन शुरू हो जाता है। इसमें हाइड्रोजन गैस हीलियम में बदलने लगती है। इस प्रक्रिया से भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश पैदा होता है और इस तरह एक तारा अस्तित्व में आता है। याद रखिए, तारे के अंदर ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होता है। जैसे जैसे समय बीतता है, तारे का ईंधन खत्म होने लगता है। जब तारे का लगभग 90% ईंधन खत्म हो जाता है, तो वह अपने बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। इस अवस्था में तारा अंदर से सिकुड़ने लगता है, लेकिन उसका बाहरी हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। आकार में बहुत बड़ा होने और तापमान कम होने के कारण यह लाल दिखने लगता है, जिसे हम लाल दानव रेड जायंट कहते हैं। अब सवाल आता है कि इस लाल दानव का अंत कैसे होगा? तारे की मौत कैसे होगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसका शुरुआती वजन यानी द्रव्यमान कितना था। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक पैमाना तय किया, जिसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। यह हमारे सूर्य के वजन का 1.44 गुना होती है। इसी के आधार पर तारों की मौत दो अलग अलग रास्तों से होती है। अगर तारा हमारे सूर्य के बराबर या छोटा है, तो लाल दानव बनने के बाद उसका बचा हुआ ईंधन धीरे धीरे शांत होने लगता है। वह आखिरी बार धीमा चमकता है, जिसे श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहते हैं। जब यह बची हुई चमक भी पूरी तरह खत्म हो जाती है, तो वह एक ठंडा और अंधकार में पिंड बन जाता है, जिसे काला वामन ब्लैक ड्वार्फ कहते हैं। इस तरह छोटे तारों की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तारा हमारे सूर्य से बड़ा और भारी होता है, तो उसकी मौत बहुत भयानक होती है। ईंधन खत्म होने पर इस भारी तारे के अंदर एक बहुत बड़ा और जोरदार धमाका होता है, जिसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यह ब्रह्मांड के सबसे चमकदार धमाकों में से एक होता है। विस्फोट के बाद वह तारा अपने वजन के हिसाब से इन चार रूपों में से कोई एक रूप लेता है: न्यूट्रॉन तारा, पल्सर, क्वेसर, ब्लैक होल। यदि उस तारे का वजन सूर्य से 3 गुना या उससे भी ज्यादा था, तो वह अंत में सिकुड़कर एक ब्लैक होल बन जाता है। इसका घनत्व और गुरुत्वाकर्षण इतना खतरनाक होता है कि यह अपने अंदर से प्रकाश को भी गुजरने नहीं देता है। जो इसके पास गया वह हमेशा के लिए गायब हो जाता है। तो दोस्तों, यह थी तारों के जन्म से लेकर उनके ब्लैक होल या काला वामन बनने तक की पूरी कहानी। अगर आपको ब्रह्मांड की यह जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।